श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से हम सब मिलकर आज श्री साईं ज्ञानेश्वरी दास गुरु महाराज के मराठी काव्य पर आधारित ग्रंथ का पारायण शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपसे कृतार्थ होना चाहता हूँ। आप पूर्ण हैं, मैं अपूर्ण। आप अपनी पावन धारा से मेरी कमियों को पखारें एवं मेरी रिक्तता को अपनी कृपा वृष्टि से पूर्ण करें। मैं ग्रंथबद्ध होकर अपने को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ये ग्रंथ जो आपकी ही रचना है, इसका पारायण शुभ आरंभ करता हूँ। जैसे कि हिंदू संस्कृति में रिवाज है कि सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं और उसके बाद माँ सरस्वती की और अपने गुरु की। आइए हम श्री गणेश जी की वंदना करते हुए गणेश जी को आह्वान करते हैं और कहते हैं, ओ गणपति, आप समस्त गणों के प्रथम ईश हैं। आपको सभी प्रथम देव कहते हैं, श्री गणेश कहते हैं। सभी शास्त्रों में सर्वप्रथम आपको याद करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। आप भगवान शिव के दिव्य ललाट पर चंद्रमा की तरह विराजमान एवं सुशोभित हैं। आप मंगलकारी हैं। मैं सर्वप्रथम आपकी वंदना करता हूँ। आइए अब माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं, ओ माँ शारदे, आप वाणी और स्वर की देवी हैं। आप शब्दों की सृष्टि करती हैं। आपके अस्तित्व से ही मौन संसार मुखर होता है और उससे संसार का व्यवहार संचालित होता है। आप मेरे मानस में शब्दों का संचार करें ताकि ये मैं पारायण कर सकूं, भक्तिपूर्ण पारायण कर सकूं। मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। आइए उसके बाद में अपने गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे साईनाथ, आप इस जगत के सूत्रधार हैं। आप संपूर्ण जगत में सर्वव्याप्त हैं। आप समस्त शास्त्रों के विचार हैं। आप सभी ग्रंथों में ज्ञान के रूप में विराजमान हैं। आप अपने स्वरूप की एक झलक दिखाकर मुझे भी उपकृत करें ताकि आपके गुणों का कुछ गुणगान मैं भी कर सकूं। मैं आपके चरणों की वंदना करते हुए इस ग्रंथ का पारायण भक्ति पूर्ण करने जा रहा हूँ। ये आपकी ही रचना है। आप ही मेरी सहायता कर मुझसे ये अपना कार्य पूर्ण करवाएं। हे साईनाथ, आप नीलकंठ के समान हैं और इस कार्य के अंतराल में कहीं भी समस्याओं का हलाहल अवरोध बनकर सामने आए तो आप नीलकंठ के रूप में उस हलाहल का स्वयं उपशमन करें ताकि आपका कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज हम 12वां पारायण करने वाले हैं। ईश्वर का ऐश्वर्य का शेष भाग। इसमें अगली कथा है श्री साईं कुलकर्णी संवाद। एक दिन श्री साईं ने अप्पा कुलकर्णी को सहज भाव से कहा, आज हमारे गांव में चोर घुस गए हैं। इसे सत्य और निश्चित समझो। इन चोरों का अंदाज बिल्कुल ही निराला है। ये घर से वस्तुएं एवं सामग्री उठाकर नहीं ले जाते। इनकी दृष्टि व्यक्ति की सबसे अनमोल संपत्ति पर केंद्रित रहती है जिसे वे हर कर ले जाते हैं। यह अनोखा चोर किसी को दिखाई नहीं देता। इसे कोई पकड़ कर नहीं ले जा सकता। यह बड़ा धूर्त है। यह चोर सबसे पहले तुम्हारे घर में घुसेगा और तुझ पर सवार होगा। अतः तुम इसके आक्रमण करने से पहले ठीक प्रकार से सारा बंदोबस्त कर लो। उसी रात अप्पा कुलकर्णी को हैजा हो गया। उनका शरीर अचानक ठंडा पड़ने लगा। धड़कन भी मंद पड़ गई। उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई। श्रीमती कुलकर्णी श्री साई के पास दौड़ी दौड़ी आई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने श्री साई के चरण पकड़कर रोते हुए कहा, बाबा, मेरे पति की हालत खराब है। वे हैजा से मर रहे हैं। आप जल्दी से उदी का आशीर्वाद दें ताकि उनके प्राण बच सकें। हे महाराज, मेरे सौभाग्य की नाव समुद्र में डूब रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद दें। हे महाराज, मेरे सौभाग्य की नाव समुद्र में न डूबे, ऐसा आशीर्वाद दें। श्री साई ने श्रीमती कुलकर्णी से कहा, तुम दुख न करो। संसार में जिसे ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। एक न एक दिन मृत्यु जरूर आएगी। मृत्यु और जन्म तो ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत है। सभी को एक दिन यहाँ से जाना है।
एक जन्म के अंत के बाद अन्य जन्म की शुरुआत होती है, अतः तुम उदास क्यों होती है? तुम ज्ञान की आंखें खोल कर देखो, यहाँ न तो किसी का जन्म होता है और न ही किसी की मृत्यु होती है। तुम भी इस नियम से मुक्त नहीं हो। यही नियम तुम्हारे साथ भी है। यही वास्तविक ध्रुव है। जैसे परिधान पुराना हो जाता है, लोग उसे उतार कर फेंकते हैं, या फिर परिधान पसंद नहीं आता तो उसका त्याग कर देते हैं। जैसे ही इस शरीर रूपी परिधान के जीर्ण शीर्ण होने का या नापसंद आने पर प्राण यानी आत्मा उसे छोड़ देते हैं। यह प्राण तो ईश्वर का अंश है, अक्षय, अभंग और निर्विकल्प है, हर समय एक समान रहने वाला है। तुम मुझसे उदी न मांगो, फटे वस्त्र पर पेबंद लगाने का प्रयास न करो, उदी की आड़ से उसे मत रोको, उसे अपने गंतव्य स्थान यानी मुकाम पक जाने से मत रोको, वहाँ जाने दो। मेरी आंखों के सामने अभी अभी वह अपने वस्त्र बदल रहा है। तू उसकी राह में बीच में न आ, उसके लिए बाधा न बन। अप्पा को सद्गति मिलने वाली है, आगे चलकर वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। तुम्हारी इन आँखों के सामने जो सत्य निश्चित रूप से घटित होना है उसे घटित होने दो। व्यर्थ की व्यथा न कर, अनावश्यक आंसू न बहा। श्री साईं ने श्रीमती कुलकर्णी को घर लौट जाने को कहा। उनकी आंखों के सामने कुछ ही क्षण में अप्पा के प्राण निकल गए। अगली कथा है श्री साईं कुंड्या सुतार संवाद। एक बार श्री साईं ने अचानक कुंड्या सुतार से कहा, तू जल्दी से भागकर अपने खलिहान जा, वहाँ भीषण आग लगी है। तुम्हारी फसल के बीच वाले ढेर के समीप भी आग पहुँच गई है। जा, अपनी फसल को बचा, लगी हुई आग को बुझा। श्री साईं की बात सुनते ही कुंड्या सुतार अपने खेत खलिहान की तरफ भागा। वहाँ उसने चारों तरफ देखा, लोगों से पूछा, उसे आग कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी। कुंड्या लौटकर श्री साईं के पास आया और बोला, बाबा, आपने मुझे बेकार ही वहाँ भेजा और अकारण ही मुझे कष्ट उठाना पड़ा। यह तेज़ गर्मी, यह दोपहर की धूप, तपती हुई धरती पर नंगे पांव भागने से मेरे पांव में छाले भी पड़ गए। श्री साईं ने कुंड्या से कहा, मेरे वचन कभी असत्य नहीं होते। जरा पीछे देख, वह देख, ऊपर उठता हुआ धुआं। सूखी फसल के कई ढेर पास पास में लगे हुए हैं। बीच वाले ढेर में आग लगी है। गांव में जाकर लोगों को जानकारी दो, वे जल्दी से भागकर खलिहान की तरफ जाएं। गर्मी की ऋतु, चिलचिलाती धूप, तेज हवा, पेड़ से चरमराकर टूटती डालियां, हवा में उड़ते छप्पर, तेज अंधड़, अग्नि की ऊंची उठती लपटें, भयंकर स्थिति। कुंड्या एवं शिरडीवासी घबरा गए। वे श्री साईं के पास सुरक्षा के लिए विनती करने के लिए आ गए। कुंड्या एवं शिरडीवासी श्री साईं से बोले, हे बाबा, हे कृपा निधान, हे कृपा के सागर, हमारे खलिहानों में आग लग गई है, सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा तो हमारा क्या हाल होगा। महाराज, हमारी रक्षा सुरक्षा कीजिए। हम कृषक हैं, हमारे प्राण खलिहानों में बसते हैं, खेती ही हमारा जीवन है। अगर हमारी फसल जल गई तो हमारे पेट की भूख मिटाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। हमारे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे, अन्न अन्न चिल्लाएंगे और अन्न के बिना भूखे मर जाएंगे। हमारे पशु एवं जानवर भी सूखे हरे चारे के बिना काल कवलित हो जाएंगे। इन सभी प्राणियों की जीवन रक्षा करें। श्री साईं, प्रकृति प्रकोप, आगजनी की विषम स्थिति है। बाबा, आप तत्काल कोई पक्का उपाय करें। आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप साक्षात श्री हरि हैं। आग लगने से पूर्व ही आपने आग का संकेत दे दिया था। आप त्रिकाल हैं। कुंड्या और शिरडीवासी को करुण विनती सुनकर साईं को दया आ गई। वे तत्काल खलिहान पहुँचे। उन्होंने टमरेल से चुल्लू में पानी लेकर अग्नि पर छींटे डाले। पानी के छींटे लगते ही आग धीरे धीरे कम पड़ने लगी। श्री साईं बोले, यह बीच वाला अनाज का ढेर जल जाएगा, अन्य किसी भी ढेर पर आग का असर नहीं होगा। बीच वाला ढेर अग्नि का हिस्सा है, अग्नि अपना हिस्सा लेकर ही रहेगी, इसे कोई भी नहीं बुझा सकेगा। श्री साईं ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। भीषण आग बुझ गई। फसल का केवल एक ढेर चला। लोगों के जीवन की रक्षा सुरक्षा हुई। पंचभूत पर श्री साईं का नियंत्रण था। श्री साईं के इस प्रयास से सभी खुशहाल हो गए। शाम को मस्जिद में कुंड्या, शिरडीवासी, नाना, भागचंद, मारवाड़ी आदि उपस्थित हुए। श्री साईं ने कहा, इस भागचंद को देखो, आज इसकी फसल का ढेर जलकर राख हो गया। यह इसके लिए दुखी है। सदा यह बात याद रखो कि लाभ, हानि, जन्म, मरण सभी ईश्वर के अधीन है। इस बात को सभी जानते हैं, परंतु फिर भी ये कितने मूर्ख हैं कि नुकसान को बर्दाश्त नहीं करते। ये लाभ
में प्रसन्न होते हैं, हानि में रोते हैं। ये जिसे मेरा मेरा कहते हैं, क्या वह उनका है? वे कैसे उन्हें अपना अपना मानते हैं? अनाज का जला हुआ ढेर मारवाड़ी भागचंद का नहीं था। उसके ऊपर लिपटा हुआ सूखा छिलका पशुओं का चारा था। उसकी उत्पत्ति जमीन में डाले हुए बीज से हुई थी। भूमि ने अपने गर्भ में उसका बीज को धारण किया था। ऋतु और अवसर यानी समय पर मेघ बादल ने उसे पानी दिया। सूर्य के अमृत किरणों ने उसे जीवन की विकास और आकार दिया। इस प्रकार ये फसल अनाज के 3 मालिक हुए, पृथ्वी, सूर्य और बादल। इन तीनों ने मिलकर फसल तैयार की। फिर कैसे मारवाड़ी कहता है यह मेरी फसल है, मेरी फसल है? अग्नि ने फसल का भक्षण कर अपना हिस्सा ले लिया, क्योंकि सूर्य ने अपना प्रभुत्व दिखाया। पृथ्वी ने भी मेहनत की थी, परंतु उसे कुछ न मिला। उसे तो उल्टे अग्नि का ताप सहना पड़ा। मेघ ने भी मेहनत की थी, परंतु वह स्वाभिमानी है। उसे कुछ मिला तो न मिला तो उसकी उसे परवाह नहीं। वह तो अपने अंदर छिपी विदुलता में ही रमण करता रहता है। बादल चुपचाप बैठा बैठा नभ में देखता रहता है। धरती रत्नागर्भ से अनाज पैदा कर उसे अपने धरातल पर रखे रहती है। सूर्य अनाज को अपना कहकर अपना अग्नि में प्रचंड रूप दिखाकर ले जाता है, भक्षण कर लेता है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वह पंचभूत यानी चित्त, जल, पावक, गगन, समीर द्वारा उत्पन्न की हुई है। अतः वे ही उसके असली एवं वास्तविक मालिक हैं। न तो वे हमारी वस्तुएं हैं और न हम वास्तव में उसके असली मालिक हैं। हे मारवाड़ी, जो वस्तुएं तुम्हारी थी ही नहीं, उसे तू मेरा मेरा कहकर बेकार का झूठा सवांग क्यों करता है और उसके लिए अपने मन को दुखी क्यों करता है? तू मेरे पास आकर रोता है, तू अनावश्यक आंसू बहाकर मुझे कातर क्यों करता है? ईश्वर एक हाथ से तुम्हें देता है और थोड़ी देर में दूसरे हाथ से तुमसे वापस ले लेता है। वह अपनी वस्तुएं देकर ही तो वापस लेता है। ईश्वर से प्राप्त वस्तु को अपना क्यों कहते हो? अपना क्यों समझते हो? उस पर प्रभुत्व और अधिकार क्यों जताते हो? उसको पाकर खुश क्यों होते हो और ईश्वर के वापस लेने पर दुखी क्यों होते हो? क्या तुम्हें इसकी जानकारी नहीं? क्या तुम अज्ञानी हो? अज्ञान के कारण ही तुम्हारे मन प्राण सुख दुख से प्रभावित होते हैं। अगली कथा श्री साईं हरिपंत संवाद है। हरिपंत ने श्री साईं के दर्शन किए। श्री साईं से बोले, हरि, तू भाग्यशाली है रे, तेरी तकदीर बड़ी है रे। भगवान शिव की तुझ पर बड़ी कृपा है। वे अवश्य तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करेंगे। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तू दूसरी शादी कर ले रे। हरिपंत एक हिरण्यकेशी ब्राह्मण थे। वे वशिष्ठ गोत्र के ज्ञानी ध्यानी चिराग थे। पुणे की पुण्यमयी धरती पर उनका निवास स्थान था। वे अग्निहोत्री बनने का व्रत लेना चाहते थे, परंतु इस व्रत को स्वीकार करने में एक कठिनाई थी। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। पत्नी के अभाव में वे अग्निहोत्र व्रत कैसे ले पाते? उनके घर में संपत्ति तो अपार थी, परंतु उन्हें संतान नहीं थी। वे श्री साईं से बोले, मन में बागवानी की आस तो है, परंतु बाग कैसे लगेगा? न तो अभी तक कुआं खोदा है, न जल की धारा है। अतः पौधों की आशा करना व्यर्थ है। अब कुआं खोदकर यानी शादी करके तो मैं संसार में हास्य का पात्र बन जाऊंगा। कारण कि अब तो मेरी उम्र भी 50 वर्षों की हो गई है। बुढ़ापे में संतान की इच्छा पूर्ण होना, ऐसा भाग्यशाली मैं कहा। श्री साईं बोले, अपने मन में कोई शंका न लाओ। भोले भाले लोगों का भंडार भरने वाले भोलेनाथ, अपने हाथ के त्रिशूल से असंभव को बेच देने वाले शूलपाणी और जीवन में कर्पूर की सुरभि भर देने वाले शिवशंकर तुम पर सहाय हैं। वे तुम्हारे ऋणी हैं। वे तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हरिपंत बोले, हे श्री साईं, ऐसा ही मत ज्योतिषियों का था। अब आपके आशीर्वाद की मुहर लग जाने से वह अवश्य पूर्ण होगी। श्री साईं कृपा से हरिपंत का विवाह हुआ। संसार के बाग में पत्नी पुरुष आम्रवृक्ष बने। श्री साईं कृपा की वास्तविक बयार के झोंके से वृक्ष में 9 पल्लव फूटे और फल फूल लगे। श्री साईं ने ठीक ही कहा था कि अपने मन में कोई शंका न कर। दाने में फसल की शक्ति हो तो उसे श्री साईं की कृपा से मेघ के अलावा और क्या चाहिए? आशीर्वाद की बयार का एक झोंका लग जाए तो फिर भुट्टे में दाने क्यों न पड़े। कृपा निधान श्री साईं कसीम कृपा हरिपंत पर हुई। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा
नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। खाली ज़माना मैंने गवाया, खाली ज़माना मैंने गवाया, खाली ज़माना मैंने गवाया। साथी आखिरकार, साथी आखिरकार, साथी आखिरकार किया न कोई। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो।
ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई दत्तराज गुरु माझे आई मजला ठाव ध्यावा पाई दत्तराज गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मजला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई मजला ठाव ध्यावा पाई मजला ठाव ध्यावा पाई मंजिला ठाव ध्यावा पाई मंजिला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मजला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई दत्तराज गुरु माझे आई मजला ठाव ध्यावा पाई दत्तराज गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मजला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई मजला ठाव ध्यावा पाई मजला ठाव ध्यावा पाई मंजिला ठाव ध्यावा पाई मंजिला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मजला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई दत्तराज गुरु माझे आई मजला ठाव ध्यावा पाई दत्तराज गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मजला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई मजला ठाव ध्यावा पाई मजला ठाव ध्यावा पाई मंजिला ठाव ध्यावा पाई मंजिला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई दत्तराज गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म साईनाथ महाराज